मंदसौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एनसीसी की भर्ती में धांधली का आरोप। बोले पैसे लेकर अधिकारी करवा रहे भर्ती, बीच दौड़ में लड़कों को घुसाकर पास करवाया। शारीरिक मापदंड पूरा करने वालों को नहीं दिया जा रहा मौका। एनसीसी अधिकारी का कहना आरोप है गलत। पीजी कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही एनसीसी की भर्ती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धांधली का आरोप लगाया है और पैसे लेकर भर्ती करने की बात कही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज पीजी कॉलेज में हंगामा किया गया और कहा गया कि एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया में पैसे लेकर भर्ती की जा रही है या फिर पारिवारिक संबंधों को देखा जा रहा है। दरअसल बीते समय से एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, किंतु एबीवीपी के अनुसार एनसीसी के कुछ लोग दौड़ के बीच ही कुछ लड़कों को घुसाकर और उनके शारीरिक मापदंड को पूरा करवाकर उनकी भर्ती करवा रहे हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जो परीक्षा देने ही नहीं आए, किंतु उनका एडमिशन हो चुका है। एबीवीपी ने यह भी आरोप लगाया है कि कैप्टन एकेडमी के लड़कों को ज्यादातर प्राथमिकता दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्हें सभी मापदंडों पर खड़ा उतरने के बाद भी एडमिशन नहीं दिया गया। एबीवीपी अब मांग कर रहा है कि जिन बच्चों की परीक्षा ली है उनकी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाए और एडमिशन होने वाले बच्चों का नाम भी सार्वजनिक किया जाए। एबीवीपी के इन तमाम आरोपों के बाद में एनसीसी के अधिकारी तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही कैडेट्स को लिया गया है। दूसरी ओर एबीवीपी जल्द मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करने की बात भी कर रहा है। यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कहना है? जी, एबीवीपी के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि जो एनसीसी की भर्ती होती है हर साल की तरह इस साल भी भर्ती हो रही थी। जो एनसीसी के लड़के हैं जो पहले से एनसीसी में हैं वो जो भर्ती कराते हैं उसमें एनसीसी के लड़के रहते हैं, वो कुछ लड़कों को बीच में से राउंड जो रनिंग हो रही थी उसमें से बीच में से लड़कों को लगा के और पास करवा के और उनके एडमिशन करवा रहे हैं। और जो लड़के परिश्रम कर रहे हैं, जिन लड़कों ने पूरी रनिंग की है और पूरी चिनअप वगैरह सारी प्रक्रिया की है भर्ती की, उन लड़कों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो हमारा तो सीधा यही आरोप है, या तो इन्होंने पैसा लेके और जो लड़के हैं उनसे एडमिशन करवाया है, उनका एडमिशन किया है, या फिर इनकी कोई पारिवारिक संबंध होंगे उन लड़कों से जो उनके एडमिशन डायरेक्ट हो रहे हैं। और कोई लड़कियां तो कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो एग्ज़ाम देने भी नहीं आई हैं, भर्ती देने भी नहीं आई हैं, उनके डायरेक्ट एडमिशन हो। क्या नाम है आपका? आशुतोष रामावत, नगर मंत्री एबीवीपी। जी, क्या कहना है? एनसीसी में किस तरह लापरवाही हुई है, किस तरह पैसे लिए गए, किस तरह हटाया गया लोग? एनसीसी में जो बच्चे जिन्होंने परिश्रम करके जो सारी चीनिंग वगैरह रनिंग सब पास करी है उनका एडमिशन नहीं हुआ है। जो टेस्ट दे के जो बच्चे पास हुए उनको बोला गया है कि अगले दिन आप आना है। जब वो अगले दिन बच्चे आते हैं तो उनका एडमिशन नहीं बोलते हैं, यहाँ से मना कर देते हैं कि आपका नाम नहीं है। हम ग्राउंड में खड़े रह के, हमारे पास एक वीडियो है जिस वीडियो में इनके एनसीसी के लड़के जो हैं वो हाथ पकड़ के 5 राउंड हो रहे थे, तो 5 राउंड में से 2-3 राउंड हो गए थे। उसके बाद में तीसरे लड़के को वो हाथ पकड़ के और रनिंग करवाता है बीच में से साथ में, और उसका एडमिशन हो जाता है। नागौर नाम की एक लड़की है जिसका एडमिशन हुआ है और वो जब भर्ती देने ही नहीं आई तो उसका एडमिशन कैसे हो गया? हम बोल रहे हैं कैप्टन एकेडमी वालों के बहुत सारे लड़कों के एडमिशन हुए हैं यहाँ पे, ये मना कर रहे हैं। जो लड़के पास हुए हैं उनके आंसर शीट मंगाने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो साफ आरोप लगा रहे हैं इन पे कि इन्होंने या तो फिर इन्होंने पैसे लेके एडमिशन करा है या लापरवाही हुई है एनसीसी में। और हम चाहते हैं कि इनका सबका एडमिशन हो, जिन्होंने परिश्रम करके जो पास हुए इनका एडमिशन हो, इनके आंसर शीट मंगाए और देखे। जो फेल हुआ उनका कोई बात नहीं, जो पास हुआ उनका एडमिशन होना चाहिए। ऐसे कितने लड़के जिन लोगों को मतलब पास नहीं किया कर दिया गया, पैसे का भी आरोप लगाया, क्या कहना? ये तो देखिए, ये अभी ये 6-7 नाम मेरे को लिख के गए हैं कि इन लड़कों का आप एडमिशन करो। आप देखिए कि जब सिलेक्शन ट्रायल हो रहे थे उस समय आपके मीडिया के कर्मी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी देखा बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है। जिन बच्चों ने रनिंग निकाली है, जिन बच्चों ने चिनअप किया है, जिन बच्चों ने पुशअप किया है, जो मेडिकली फिट हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब ये बिल्कुल फर्जी आरोप है कि साहब आपने बीच में से लड़कों को ले लिया, या आपके रिलेशन वालों को ले लिया, या आपने पैसे लेके इनका एडमिशन कर दिया। ये जितने भी लड़कों का एडमिशन हुआ है वो सब अभी भी बाहर बैठे हैं। आप हर एक का इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू ले सकते हैं। पैसे तो पेरेंट्स से ही लाएंगे, आप उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू ले सकते हैं कि उनने कोई भी पैसे की डिमांड करी है क्या। मतलब पेरेंट्स से पैसे लेके आए थे वो लोग? पेरेंट्स से आप पूछ लो उनके कि क्या उन्होंने पैसे लिए क्या इस नाम के। मैं ये कह रहा हूँ
सर सिलेक्शन होने के बाद एक फोटो क्लिक किया जाता है, जो लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें वो युवा भी है जिन लोगों को फेल कर दिया है। वो एक्चुअल में बाद में शामिल हो गए उनमें, जो सिलेक्टेड लड़के थे उसमें जो नॉन सिलेक्टेड लड़के आके बैठ गए और उन्होंने क्या फोटो खींच लिया हमारा भी। तो प्रोटोकॉल में ऐसा आता ही नहीं सर, हैं? प्रोटोकॉल में तो होता ही नहीं ना ऐसा, जो सिलेक्शन होता है उन लोगों को ही मतलब फोटो क्लिक होता है ना। नहीं, देखिए सिलेक्शन वालों का तो हम लास्ट में करते हैं फ़ोटो क्लिक, जब उनका रिटन एग्ज़ाम भी हो जाए, जब वो रिटर्न में भी पास हो जाए और सब कंप्लीट हो जाए उनका, कि आप इनसे केवल अपने को फॉर्म भरवाना है एनरोलमेंट का, तो जो आरोप है उस समय वो बिल्कुल गलत था। सर जब तक हमेशा हमारी अगस्त में भर्ती हो जाती है ना। कोविड महामारी की वजह से इस बार हम बहुत लेट हुए और इस कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए टाइम हो गया, लेकिन इसके बाद हमारे पास ऊपर से आदेश आया कि 5 नवंबर को आपके यहाँ भर्ती होगी और तमाम अखबार के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन सब बच्चों में जो भी फर्स्ट ईयर के यहाँ रेगुलर एडमिटेड बच्चे हैं उन सबको हमने सूचना दी थी कि आपको 28 तारीख को मैंने प्रीलिमिनरी इनके डाटा इकट्ठे किए हैं, ये 28 तारीख के ये सब डेटा ये पड़े, ये इनसे पहले ये इनके प्रीलिमिनरी डेटा लिए। उसके बाद फिर 5 तारीख को इनकी जब पीआई स्टाफ हमारा बटालियन से सूबेदार, हवलदार और सब जब आए अधिकारीगण, उन्होंने फिर इनकी रनिंग ली, इनसे चिनअप करवाया, इनसे पुशअप करवाया, इनका जो प्रीलिमिनरी मेडिकल होता है, जैसे किसी का घुटना तो टच नहीं हो रहा है या किसी के फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, वो सब इनने देख के और उसके बाद फाइनल ये 19 लड़कों का वो एडमिशन करके गए हैं। क्या सर कुल मिला के दबाव बनाया जा रहा है नए लोगों को लेने का और बिल्कुल सही पैसे कह लेने रहे का? हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि ये एक दबाव की राजनीति चल रही है। अब अगर मैं इन लड़कों को लेता हूँ तो उन लड़कों के साथ अन्याय होगा जो वास्तव में परिश्रम करके और जिन्होंने अपने आप को ग्राउंड में सिद्ध किया है, एज वेल एज उन्होंने रिटर्न में अपने आप को सिद्ध किया। पैसे लेने का आरोप भी गलत है, ये 100% गलत है। आप इन बच्चों का भी जिनका एडमिशन हुआ आप उनसे इंटरव्यू लें। एक बेसिक देखिए, ये एक वेलफेयर का एक कल्याण छात्रों के हित में योजना है।